राशि का चौथे राशि से अनुपात इसका क्या हो, बराबर। पहले राशि से दूसरी राशि का तथा अनुपात, पहले राशि का और दूसरे राशि का अनुपात तथा तीसरे और चौथे का अनुपात क्या हो, बराबर हो। इस प्रकार के अनुपात को समानुपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे 3, 6, 4, 8 समानुपात है, क्योंकि 3:6, इसको जब काटेंगे 3/6 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 1/6, इसका अनुपात 3:6 का अनुपात कितना निकला, 1/2 और इसका कितना निकला, 1/2। ये समानुपात है। ठीक है, इन चारों राशियों का अनुपात क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है, 1/2 तो क्या है, समानुपात है। अब समान अनुपात के प्रकार जानेंगे। समानुपात कितने प्रकार का, वितत अनुपात, नहीं वितत अनुपात, इसके बाद है वितत अनुपात। समानुपात के बाद वितत अनुपात। वितत माने क्या होता है, 3 सजाती राशियों यह इस प्रकार है कि पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात और दूसरी राशि का तीसरी राशि के अनुपात बराबर हो। कहा है वितत अनुपात में कि पहली राशि का दूसरी राशि से तथा दूसरी राशि का तीसरी राशि से अनुपात क्या हो, बराबर हो। इस प्रकार के अनुपात को वितत अनुपात कहा जाता है। वितत अनुपात, शांत जाओ, वितत समानुपात, अनुपात में समानुपात के ऊपर कर रहा है, तो बोलिए अनुपात के ऊपर आई समान। ये वितत अनुपात जो है ये समानुपात का है। ठीक है, समानुपात का प्रकार है। 3 सजाती राशि, 3 सजाती राशि राशियां यदि समझ जाओ, यदि इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी शांत जाओ तथा या दूसरी राशि का दूसरी राशि और तीसरी राशि के अनुपात क्या हो, बराबर हो। बराबर हो तो ये राशियां वितत समानुपात का राशि, ये राशियां वितत समानुपात कहलाती हैं। जैसे शांत रहो, जैसे 4:8 इतना पहले समझो, उसके बाद वितत समानुपात क्या होता है। इसमें 3 पद होते हैं। कितने पद, 3 पद। कितने पद, 3 पद। जो
जो पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात, ठीक है, और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि के क्या हो, बराबर, क्या हो, बराबर। पहली राशि का अनुपात दूसरी राशि से तथा तीसरी राशि का और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि से बराबर हो, इस प्रकार के अनुपात को क्या कहते हैं, वितत समानुपात। जैसे 4 का अनुपात 8 दिया है, 4/8 कर देंगे, 4 × 4, 4 × 8, कितना आ गया, 1/2, या यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2। अब देखो पहली राशि और दूसरी राशि बराबर, ऐसा नहीं, पहली राशि और दूसरी राशि हो गया, दूसरी राशि और तीसरी राशि का अनुपात, ठीक है। तो 8/16, 8 × 8, 8 × 16 बराबर 1/2। अब इन तीनों राशियों का अनुपात क्या हुआ, बराबर, क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए इस प्रकार के अनुपात को वितत अनुपात कहा जाता है, ठीक है। कितना समझ में आ गया। अब कुछ इसमें से मतलब सूत्र है, टाइप्स है, जो आगे क्वेश्चंस लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। इसको सब लोग नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक। क्या करना, नोट करना और याद करना। दिया है पहला ए और बी का, ए बी का मध्य बराबर रूट में है ए बी। अगर किसी भी संख्या का मतलब कोई भी अनुपात का मध्य अनुपात ज्ञात करना हो, कोई भी अनुपात का मध्य अनुपात ज्ञात करना हो, पहला और तीसरा पद दिया हो, मध्य मतलब बीच वाला आपको पद ना दिया हो, इसको ज्ञात करना हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए बी का मध्य अनुपाती बराबर रूट में ए और बी, ठीक है। दूसरा है ए बी का तृतीय अनुपाती, ठीक है। ए बी का तृतीय अनुपाती, अगर कोई भी अनुपात दिया है, इसमें 3 अनुपात दिया है, ठीक है। पहला अनुपात और दूसरा अनुपात दिया है, हमको तीसरा ज्ञात करना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए इंटू बी स्क्वायर बटे ए कर, हमारा तीसरी राशि प्राप्त हो जाएगा, तीसरी राशि प्राप्त हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर कितना दिया है, 6 दिया है। ए का मान 5 है और बी का मान कितना है, 6 है। अब हम इसका तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर बटे ए कर देंगे। अब इसका बी का मान है 6 का स्क्वायर और 5 या वर्ग, ठीक है, स्क्वायर या वर्ग। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 36 बटे, ठीक है। जब क्वेश्चंस लगाएंगे बताएंगे तुम लोगों को, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा दिया है, अगर 3 राशि दी गई हो, ए बी सी 3 राशि दी गई हो और चौथा राशि हमको निकालना हो, तो क्या करते हैं, ठीक। चतुर्थ अनुपाती, ठीक है।
राशि पूछा है, ठीक है। तो BC/1 ठीक है। यदि किसी राशि को Q को ABC में बांटे तो चौथा क्या है कि यदि किसी राशि को Q को A/B और C में बांटे तब क्या, तो इसको अगर बांटेगा तो कैसे पता करेंगे, आप ज्ञात करेंगे या निकालेंगे, ठीक है। अगर एक राशि Q दी गई, एक राशि Q दिया गया है, उसको हमको 3 भागों में बांटना है, A/B/C, तब इसमें बांटे तब आगे क्या होता है, ठीक है। तब पहला भाग बराबर A+B+C होगा, A+B+C होगा और Q का, ठीक है। अगर इसको 3 भागों में बांटा है, Q को है, ध्यान से सुनो, Q को 3 भागों में बांटा है, किसमें ABC, तब हम पहला भाग या पहली राशि, ठीक है, पहला भाग क्या हो जाएगा A+B+C इंटू Q, ठीक। अब दूसरा भाग इसी प्रकार से हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर B/A+B+C इंटू Q, ठीक। तीसरा इसी प्रकार हो जाएगा, तीसरा भाग C/A+B+C इंटू Q। अगर मध्यानुपाती ज्ञात करना हो, बीच वाला पद ज्ञात करना हो, तो हम ए और बी का अगर बीच मतलब मध्य का अनुपात ज्ञात करना हो तो हम रूट में ए का प्रयोग, ए और बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 पद दिया हो, ए बी 2 पद दिया हो, हमको तीसरा पद निकालना हो तो B² कर देंगे या B² कर देंगे। अगर 3 अनुपात ज्ञात दिया हो और चौथा अनुपात हमको ज्ञात करना हो तो BC/A कर देंगे। यदि एक राशि Q दिया है, इसको 3 भागों में ABC में बांटा है, तब पहला भाग A+B+C इंटू Q होगा, दूसरा इसी प्रकार से होगा B/A+B+C इंटू Q होगा, तीसरा होगा C/A+B+C इंटू Q होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। गुरुजी हम तो ये जीके में पूछे तो कोई नहीं बता पाया था, 6 7 8 कोई नहीं बता पाया। चलो ये एक आई जब कहीं मुझे खिलाता नहीं। पहला क्वेश्चन दिया है 3 रुपया और 90 पैसे में क्या अनुपात है। 3 रुपया, देखो पहला क्वेश्चन है कि 3 रुपया और 90 पैसे में क्या अनुपात है। पूछा है कि 3 रुपया और 90 पैसे में इसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात बताना है। चला निकालो तो इसका अनुपात देखें हम भी, तुम लोगों को समझ में आया या नहीं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ऑप्शन भी दे दें।
ए है 3:10, बी है 10:3 और सी है 5:10 और डी है 6:11। सभी के लिए है सरल लगेगा, ठीक है। गुरुजी हम जान गए। ए शांत हो जाओ। दूसरा क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए तथा बी की आयु का योग 35 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है ए तथा बी की आयु का योग 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। 3 रुपया और 90 पैसा। शांत हो जाओ। तथा अनुपात इसका दिया है, तथा अनुपात दिया है 4:3। 4:3। क्या अनुपात होगा? शांत हो जाओ। तो बी की आयु ज्ञात करना है, बी कितने वर्ष का है। तो बी का आयु बताइए, आयु बताइए। ए नंबर है, 10 वर्ष। ए नंबर 10 वर्ष। शांत हो जाओ। ए है 10 वर्ष और बी है 12 वर्ष, सी है 15 वर्ष, और डी है 20 वर्ष। दो क्वेश्चंस हैं, लगाओ। आओ, बैठ। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, उसके बाद लग जाएगा। 3 रुपया है, उसको पैसे में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, लगाओ। लगा किताब मत देखो, ठीक है। देखो ये सब लगाते लगाते समझा करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 3 रुपया है, 3 रुपया है, इसको किसमें बदलेंगे, पैसे में। पैसे में बदलेंगे तो 300 पैसा हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है, 90 पैसे, 90 पैसे। अब इसको देखो
यहाँ पर 300/90 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 50 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में, 10/3 10/3 हो गया। तो इसको हम 10/3 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10/3 बी नंबर। हाँ हमारा तो आया उसका नाम। इतना समझ में आया? समझ में आया इतना कि नहीं आया? दूसरा दिया है कि ए और बी के आयु का योग कितना दिया? 35 वर्ष। योग कितना दिया है? 35 वर्ष। तथा दोनों का अनुपात 4 और 5 दिया है। तो बी का आयु बताना, 4 और 3 इसका आयु बताना है, ठीक है। तो इसका आयु कितना होगा? सबसे पहले देखो सामने दोनों को आयु मिलेगा है तो दोनों का 4 के 7 हो जाएगा। अनुपात इसका क्या दिया है? अनुपात 4 अनुपात बराबर 3 दिया है। इसको जोड़ देंगे, 4 + 3 = 7 हो जाएगा। बी का पूछा है। अब बी का अनुपात पूछा है। बी का 3 दिया है, अनुपात मतलब उसका अनुपात बराबर 3 दिया है, ठीक है। तो हम